क्या लग रहा है ललन सिंह आपके सामने है, चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। जब जनता का पुकार है तो फिर चुनौती किस बात का ललन सिंह से। वो गौदान करके आ रहे हैं, ललन सिंह आए थे। अगर गौदाने करना था तो हमारे पास 2004 में क्यों गए थे? क्या 2004 में हम जेल से नहीं भागे हुए थे, फरार नहीं थे? ससबहाना कॉलेज में 3 घंटा गोड़ पड़ रहे थे। उस समय क्या क्या हम उस समय अपराधी, उस समय अपराधी नहीं थे। कोई लहर नहीं रहेगा यहाँ, लालू लहर रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही देर बाकी है, लेकिन आपको बता दें आचार संहिता लगने के बाद लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवाज से सिंबल बांट रहे थे। बांटने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो अशोक महतो की चर्चा हुई। अशोक महतो मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ में चुनावी हुंकार भरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक महतो हैं। सर, आपने 55 की उम्र में शादी की, अब चुनाव में आ गए हैं, सोचे थे कि जेल से निकलकर चुनाव लड़ेंगे और शादी करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। सर, यहाँ तक की रास्ता फिर कैसे आइडिया है कि चुनाव लड़ना है? जनता का पुकार। जनता नहीं बुला है। हम्म। क्या लग रहा है ललन सिंह आपके सामने है, चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। जब जनता का पुकार है तो फिर चुनौती किस बात का ललन सिंह से? क्योंकि लगातार कही जा रही है कि अपराधी छवि को टिकट दे दिया गया और महागठबंधन अपराधियों को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ रही है। वो गौदान करके आ रहे हैं, ललन सिंह आए थे। अगर गौदाने करना था तो हमारे पास 2004 में क्यों गए थे? क्या 2004 में हम जेल से नहीं भागे हुए थे, फरार नहीं थे? उस समय जाकर क्यों हमसे मिले थे? चुनाव के लिए मदद मांगे थे? ससबहाना कॉलेज में 3 घंटा गोड़ पड़ रहे थे। उस समय क्या हम उस समय अपराधी नहीं थे? उसमें वही हम कर रहे हैं, अपराधी उसमें आप नहीं थे। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि उस समय अपराधी नहीं थे जो वहाँ मिलने के लिए गए थे। तो अभी ऐसा क्यों प्रचार किया जा रहा है? ये तो राजनीति अपना अथी कर रहे हैं। हम पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो लोग गौदान करके आते हैं, उन लोग अगड़ी लोग जो हैं। लालू प्रसाद यादव ने आप पे भरोसा जताया और आपको टिकट दिया, आपकी वाइफ को। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा तो सर पटकनी आप दे दीजिएगा? बिल्कुल, कहीं पता नहीं रहेगा। क्योंकि मोदी लहर भी है सामने आपके। कोई लहर नहीं रहेगा यहाँ, लालू लहर रहेगा। लालू लहर। लगातार लालू जी पे भी आरोप लग रहा है कि फिर से अब लालू पुराने अंदाज में तो लौट गए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उससे क्या होगा? जनता समझ रही है इस बात को। पीछे वाले दिनों को याद करें तो लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं, अपने इलाके में लड़ाई एक लड़ते रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई को अब बताया जा रहा है कि अशोक महतो आपराधिक छवि के हैं, उसके समय में हत्याएं हुई, लूटपाट हुई। फिर से अशोक महतो अगर जीतेंगे तो फिर से इस तरह की घटनाएं होगी। वो सब तो करते रहेंगे, उससे जनता इसका जवाब देगा। क्या लग रहा है कुछ रिजल्ट जो आएगा वो चौंकाने वाली आएंगी? चौंकाने वाला क्या आएगा? जो जनता साथ में जो देख रहे हो जो वही आएगा। अच्छा, आप इसके साथ जनता ही पता नहीं चल रहा है। क्या जनता क्या बोल रही है? जो आप सुन नहीं रहे हैं, आप भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो हम अपने मुख से क्या कहेंगे? आप लोग अपने देख रहे हैं, जो आप लोग ने बोलिएगा, हम क्या के लिए? हम तो अपना बड़ाई करते रहेंगे। अच्छा, जेल से निकले यहाँ तक लोकसभा का उम्मीदवार आपके वाइफ को बनाया गया है। लालू जी से कैसे संपर्क हुआ, किसने संपर्क साधा? जनता पुकारा, उसके बाद वो अपना बुलाकर हमको बातचीत किए। लड़ने के लिए हम तैयार हुए तो हमको लालू जी ने प्रस्ताव दिया था, आपका क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। रिएक्शन क्या? क्योंकि आप तो सोचे नहीं थे कि जेल से निकलकर चुनाव लड़ना है के लिए, तो इसलिए तो कुछ तो हेजिटेशन हुआ होगा। कोई नहीं हुआ, जनता का पुकार हुआ, सीधे हम गए हैं। तो आपने देखा हमारे साथ अशोक महतो थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई चुनौती नहीं है और ना ही कोई मोदी लहर है। इस बार लालू लहर होगा और चुनाव जो मुंगेर की जनता है वो जीतेगी। इसी तरह तमाम प्रोग्राम में सब बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।